चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोक चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ईरान ने 60 दिन में ऐसा क्या कर दिया कि एक बहुत कमजोर मुल्क जो लगभग 50 साल से अमेरिकी सैंक्शन का सामना कर रहा है, उसके सामने ही अमेरिका को सरेंडर करना पड़ गया। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि महज 2 महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ पांव फूल गए? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि 2 महीने की लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप सर पीट रहे हैं और अमेरिका की किरकिरी हो रही है? पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। होर्मुज के पास उड़ान भरते समय अमेरिकी वायुसेना का एक एयर टैंकर विमान गायब हो गया। KC-135R इसका नाम है। विमान ने 7700 यानी जनरल इमरजेंसी सिग्नल जारी किया और कतर की ओर मुड़ते ही गायब हो गया, जो संभवतः तकनीकी खराबी या हमले का संकेत है। अभी तक किसी मलबे की पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया का दावा यह है कि जैसे ही प्लेन दिखा, ईरान ने इसको निशाना बना लिया। हालांकि ईरान ने कहा इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को गिराने के पीछे कौन है और यह विमान क्या है, पहले यह समझ लीजिए। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर अमेरिकी वायुसेना का मुख्य हवाई ईंधन भरने वाला विमान है, जो 60 से अधिक वर्षों से सक्रिय है। इसकी प्रमुख खासियत अत्यधिक ईंधन क्षमता है। हवा में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के लिए रिफ्यूलिंग करना है। साथ ही कार्गो और मरीजों को ले जाने की क्षमता भी है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की ऐतिहासिक उत्पादन लागत 1990 के दशक के अंत में लगभग $39 मिलियन रही। यानी विमान किसी छोटे रकम की नहीं है। और यह उस GPS लोकेशन की तस्वीर है जिसमें एक विमान जो कि KC-135 स्ट्रैटो टैंकर बताया जा रहा है, वो होर्मुज के ऊपर पर्शियन गल्फ में किसी मक्खी की तरह चक्कर काटता है और अचानक से गायब हो जाता है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो मैप की तस्वीर है जिसमें कुछ देर तक ये विमान दिखा, लेकिन अचानक से रडार से ये गायब हो गया। अब ये विमान कहां है? क्या विमान क्रैश हो चुका है? क्या इसे मार दिया गया? क्या तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हो गया? किसी को नहीं पता। और सबसे खतरनाक बात कि विमान कहां गया ये ना अमेरिका बता पा रहा है और ना ही इजराइल बता पा रहे हैं। तकनीक के मामले में दोनों की कोई सानी नहीं है। इस विमान की खासियत भी जान लीजिए। हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन भर देता है। यह चलता फिरता उड़ता हुआ पेट्रोल पंप है, जिससे अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को ऑपरेट कर पाता है। यह एक साथ 90,000 किलोग्राम ईंधन लेकर उड़ता है। 900 किलोमीटर पर घंटा के आसपास क्रूज स्पीड है। मल्टी रोल ईंधन के साथ कार्गो और मेडिकल सपोर्ट भी लेकर जाता है। 1950 से सेवा में है। आज भी कई देशों की एयरफोर्स में इसे सक्रिय माना जाता है। आपको याद होगा, ईरान से जंग के बीच ही होर्मुज की तस्वीर लेने के लिए ड्रोन भी इसी तरह गया था, जो कि गायब हो गया था, जिसका मलबा 5 दिन की कुछ बाद होर्मुज से कुछ दूरी पर मिला। उस समय भी ईरान ने कहा था कि हमने इसे निशाना नहीं बनाया, लेकिन सबको पता था कि अमेरिकी MQ-9 रूपर्ट ड्रोन के साथ क्या हुआ। अब अमेरिकी नौसेना का एक MQ-4C ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से गायब हो गया। यह ड्रोन 50,000 फीट से नीचे गिरकर रडार से गायब हुआ। बाद में अमेरिकी नौसेना ने इस बात की पुष्टि की कि यह $240 मिलियन का ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि खबर यह आई कि मिसाइल से ईरान ने इसे हिट किया था, टारगेट किया था। खबर यह भी है कि चीन और रूस मिलकर वो तकनीक दे रहे हैं जो कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। खबर है कि ईरान ने अपने स्वदेशी माजिद एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके
कई प्लेन और ड्रोन्स को मार गिराया है। यह हीट सिंकिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे स्टेल्थ विमान द्वारा छोड़ी गई गर्मी को ट्रैक करके हमला किया जाता है। 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक के कारण बचना मुश्किल हो जाता है और मिसाइल सीधे जाकर अपने लक्ष्य को हिट करती है। लेकिन क्या यह सिर्फ स्ट्रेटो टैंकर की बात है? अगर अमेरिका ने अपने कदम वापस खींचे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? कितना लॉस हो चुका है अभी तक? और खास करके स्ट्रेटो टैंकर के गायब होने के बाद पेंटागन के होश उड़ गए। उन्होंने कहा बंद करो सब, हमारे पास बजट नहीं है। यानी ईरान से लड़ना ट्रंप को पड़ गया महंगा। टॉमहॉक मिसाइलें जो फोड़ी, टोटल कीमत उनकी 850, मिसाइलों की 20 करोड़ रुपए। एक मिसाइल की अगर आप इसको 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत हो जाएगी 1700 करोड़ रुपए। F-15E फाइटर जेट 4 नष्ट हुए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, चपत 1150 करोड़ रुपए। हथियार KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, अब तक 9 टैंकर गिराए जाने की बात सामने आ रही है। एक की कीमत अगर 694 करोड़ है तो सबकी मिला की कीमत हो जाएगी 6246 करोड़ रुपए। हथियार MQ-9 रीपर ड्रोन अब तक 17 मार गिराए हैं, एक की कीमत 277 करोड़ है, टोटल चपत 4709 करोड़ रुपए की। अब आ जाइए दुनिया के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट पर, F-35 फाइटर जेट। 3 F-35 मार गिराए, एक की कीमत 277 करोड़ है, 3 की कीमत 831 करोड़ है। अब आ जाइए UH-60M हेलीकॉप्टर, एक मार गिराया, इसकी कीमत 185 करोड़, कुल चपत 185 करोड़। अवैक्स की बात कर लीजिए, 2 इस्तेमाल किए, दोनों उड़ा दिए गए, एक की कीमत 6000 करोड़, दोनों की कीमत 12000 करोड़। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर नष्ट किए, एक की कीमत 400 करोड़ रुपए। सबको अगर आप जोड़ लें तो ये अमेरिकी टाइटैनिक में छेद की तरह है। फरवरी 2026 में शुरू हुई ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को अब तक $25 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों में 16 से अधिक अमेरिकी सैन्य बेस क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग $2.8 बिलियन के सैन्य उपकरण नष्ट कर दिए गए। CSIS की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने लगभग 3 बिलियन यानी कि 19 से 23 हजार करोड़ रुपए के सैन्य विमान, ड्रोन और रडार प्रणालियां इस जंग में खोई हैं। केवल अप्रैल 2026 के शुरुआती हफ्तों में अमेरिका के 24 से अधिक MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह कर दिए गए, जिनकी कीमत 6000 करोड़ से ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें कतर का अल उदैद बेस भी शामिल है, जिसमें संघर्ष में 16 में से अधिक अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, कईयों के घायल होने की पुष्टि कर दी गई। हालांकि अमेरिकी सैनिकों के मरने का दावा ईरान ने ज्यादा किया और आरोप लगाया कि अमेरिका अपने मारे गए सैनिकों को सम्मान भी नहीं दे रहा, उनकी जानकारी छिपा रहा है। अमेरिका ने कहा डेटा गलत है। पेंटागन के मुताबिक युद्ध की कुल लागत $25 बिलियन यानी कि 2,09,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है, जबकि अगर बात करें तो युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चलिए अब आपको अवैक्स की तस्वीर दिखाते हैं, जिसको ईरान ने मारकर मिडिल ईस्ट की रेतीली जमीन में दफन कर दिया। यह एक बेहद खास विमान है अवैक्स। ये एयर कमांड सिस्टम की तरह, अर्ली वार्निंग एयर कमांड सिस्टम की तरह काम करता है। अगर अवैक्स की तस्वीर है तो पीसीआर जरूर दिखाइएगा दर्शकों को। बहुत महंगा विमान। अगर जमीन पर किसी भी तरह से कोई कमांड ऑपरेट ना कर रहा हो तो इस विमान को लगाकर हवा से ही उस इलाके में जंग लड़ी जा सकती है और कमांड पूरी तरीके से अवैक्स के पास रहेगी। लेकिन ईरान ने उस अवैक्स को भी ढेर कर दिया, यानी कि एक हवाई कमांड सेंटर को।
अब अगर अवैक्स को आप देखेंगे तो ये E3 सेंट्री से लैस है। आसमान का फ्लाइंग रडार है, बोइंग 707-320 पर आधारित है। एडवांस सर्विलांस विमान है। 30 फीट का रडार गुंबद होता है। जमीन से समताप मंडल तक ट्रैकिंग क्षमता है। 250 मील रेंज में दुश्मन की हर हलचल पर नजर रहती है। IFF सिस्टम से दुश्मन और अपने देशों की पहचान कर लेता है। लो फ्लाइंग टारगेट भी इसकी ताकत से नहीं बच पाते हैं। ग्राउंड क्लटर में भी सटीक डिटेक्शन, दुश्मन विमान और जहाजों की लाइव ट्रैकिंग करता है। मतलब आप इससे कोई भी काम करा लीजिए, या आसमान में बैठे 220-250 मील के ऊपर वो तीसरी आंख है जिसकी नजर से कुछ छिप नहीं सकता है, और सारा डेटा पहुंचता है सीधे कमांड सेंटर तक। और ये भी 3 नष्ट कर दिए गए। अब जरा सोचिए कि अमेरिका को किस हद तक नुकसान हुआ। अवैक्स के नुकसान के बाद से अमेरिका के होश उड़ गए, और यही वजह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से जा रहा है और कह रहा है कि हमने जंग रोक दी है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और आज की तारीख में कहानी यही है। अमेरिका को पता चल गया है कि यहां जितने दिन रहे उतना नुकसान बढ़ता चला जाएगा। इससे अच्छा है कि यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर 9-2-11 हो लिया जाए। अमेरिकी विमानों के नुकसान पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। यूएस एयरफोर्स का एक KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर जो है वो शायद पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर मिसिंग है। लास्ट ऐसा बताया जा रहा था कि उसने अपने IFF यानी आइडेंटिफाई फ्रेंड और या फो पर 7701 स्क्विक किया था। यह कोड तभी इस्तेमाल होता है जब हवाई जहाज किसी इमरजेंसी में हो सकता है कि उसमें कोई फ्यूल सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकता है कोई इंजन प्रॉब्लम हो, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है कि वह ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम जिसके पास रूस द्वारा सप्लाइड S-300 है और चीन द्वारा सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसके मिसाइल से हिट हुआ हो। यानी मारा तो ईरान ने ही है, लेकिन ईरान फिलहाल यहां बातों को और ज्यादा हवा नहीं देना चाहता। इसलिए ईरान ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि आप ढूंढिए आपका विमान, आपने कहां फेंका, कहां मारा, कहां उतारा, हमें क्या पता। और अमेरिका जो इतना अत्याधुनिक है कि वो जमीन के नीचे दबे तेल को भी हवा से ही सूंघ लेता है, वो अपने एक एयर रिफ्यूलर टैंकर को नहीं ढूंढ पा रहा है। खैर, जब विमान का मलबा सामने आएगा, ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा, तब जाकर असली कहानी पता चलेगी। वो कहते हैं ना, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई तो नहीं छिपेगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका के यहां मिडिल ईस्ट में छिपने की नौबत जरूर आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।